अब बात कर लेते हैं असम में आई बाढ़ की। वहां के कई इलाकों में, जैसे तस्वीर में दिख रहा है, बाढ़ के बाद जो हालात बिगड़े वो अब तक नहीं सुधरे हैं। कई लोग अब भी घरों में कैद हैं, लोगों के पास खाने के लिए राशन तक नहीं है। बाढ़ में डूबे असम के सिलचर का क्या है हाल, देखिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की ये खास रिपोर्ट। 3-4 दिन पहले भी आदमी चलते तो नॉर्मल 5 इंच का एक आदमी पानी के नीचे होता है। यहाँ पर कोई राशन पानी नहीं आया। बाढ़ से बेबस हुए लोगों के बीच पहुंची एबीपी की टीम। मुख्य चौराहे का हाल आप देख लीजिए, जहां देखेंगे आप वहां केवल आपको नाव ही नाव दिखाई देगा। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि बाढ़ के कहर से ये लोग कैसे टूट चुके हैं। सैलाब की बेबसी ऐसी कि कई लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। यहाँ पर कोई राशन पानी नहीं आया और ना कोई प्रशासन आके पूछा कि तेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पानी तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो पानी सैलाब बनकर इलाके में घुसा वो अब डेरा जमा चुका है। इसलिए वहाँ की जिन सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती थी वहाँ अब नाव चल रही है। देखिए, अगर किसी को राशन लेना भी हो तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के साथ माएँ जो हैं वो ये नाव कहूँ या थर्माकोल कहूँ, थर्माकोल से ये एक आने जाने का साधन इन्होंने बना रखा है। और ऐसे ही ये आते हैं बच्चों के साथ और फिर जो है ये जो खाने का सामान बांटा जा रहा है उस सामान को लेकर जाते हैं। और कोशिश ये होती है इनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, क्योंकि यहाँ कोई पहुँच नहीं रहा है। क्योंकि नाव ही अब इन लोगों का सहारा बन गई है। पानी भर जाने की वजह से कुछ लोग तो कई दिनों से अपने घरों से नीचे तक नहीं उतरे हैं। कोई 2 मंजिला मकान में कैद है तो किसी का घर पानी से घिरा है। तो देखिए, सैलाब की मार से वहां के मासूम सबसे ज्यादा प्रभावित है। उनके सामने क्या परेशानियां हैं, ये जानने के लिए देखिए ज्ञानेंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट। इन बच्चों को देखिए और इनकी उम्र देखिए कि ये कैसे छोटे से बच्चे हैं और वो भी इस बाढ़ से आई तबाही के बाद खुद को बचाने और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर को देखिए जो इसमें रह रहा था। दुर्गेश तार है, अपने आप को संभालते हुए जरा इस विजुअल को बनाइए। और इसके नीचे लोग रह रहे थे। हाँ, ये घर है, ये सब घर है, ये सब घर है और यहाँ तार है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये खंभा और ये यहाँ नीचे हमें भी झुकना होगा। और ये पूरे घर जो है देखिए डूब गए हैं। ये पूरे घर डूब गए हैं। मतलब अगर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ तो मेरे गर्दन तक पानी है, ज़्यादा है उससे, क्योंकि ये पूरे घर डूब गए हैं। और यहाँ रहने वाले कहाँ गए? सब बाहर, वो छत पे किसी का घर में जाके रह रहे हैं। कोई स्कूल में भी गया हुआ है। स्कूल में रिलीफ कैंप बनाया हुआ है, तो स्कूल में भी लोग गए हैं। और कुछ लोग गांव में चले गए जिसका घर है, और कोई रिलेटिव जिसका मतलब छत का घर है वहां पर चले गए लोग। तो देखिए कहीं जाकर पनाह ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, इस घर को दिखाने का मकसद केवल मकसद ये है कि अगर यहाँ कोई रह रहा था तो वो कैसे रह सकता है, क्योंकि उसका पूरा घर ही डूब गया है। और खंभा दुर्गेश दिखाइए पीछे, ये खंभा है, सोचिए, जिसमें बिजली का कनेक्शन लोग लेते हैं। और उस खंभे की ऊंचाई देखिए और नीचे गहराई देखिए। और इस बात को समझिए कि आखिर यहाँ कितना पानी भरा है। मतलब लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं। यहाँ कोई कैसे रह सकता है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के साथ माएँ जो हैं वो ये नाव कहूँ या थर्माकोल कहूँ, थर्माकोल से ये एक आने जाने का साधन इन्होंने बना रखा है। और ऐसे ही ये आते हैं बच्चों के साथ और फिर जो है ये जो खाने का सामान बांटा जा रहा है उस सामान को लेकर जाते हैं। और कोशिश ये होती है इनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, क्योंकि यहाँ कोई पहुँच नहीं रहा है। और देखिए जैसे इन लोगों को, बांटने वालों को लोगों ने देखा तो उधर से भी आपको देखिए छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। दुर्गेश जूम करके दिखाइए ज़रा। और छतों के ऊपर लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ कोई चल फिर नहीं सकता। यहाँ पानी इतना है कि आप डूब सकते हैं। और देखिए उधर भी लेने के लिए कैसे लोग आ रहे हैं। और तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो लोग पहुँच रहे हैं ये उन तक खाना पहुँचाएँ। और जैसे ही ये लोग आते हैं तो लोग घर से अपने उतरने लगते हैं। उस बच्चे को देखिए दुर्गेश, जरा कैमरा इधर घुमाइए। उस बच्चे को देखिए, वो भी इस कोशिश में है थर्माकोल के ऊपर बैठकर कि वो यहाँ पर आए और कुछ खाने के लिए घर के लिए ले जाए। देखिए उसकी उम्र देखिए, और केवल उम्र देख के इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि बचपन से ही वो कितना संघर्ष देख रहा है। अगर उसके घर में कम से कम राशन पहुँचा दिया जाता तो वो इतनी मुश्किल से नहीं आता।
वो जरा उससे कुछ दे दीजिएगा, वो बड़ी उम्मीद के साथ आ रहा है, छोटा बच्चा है। उसके बाद भी देखिए कैसे, ये देखिए ये केवल और केवल राशन लेने के लिए आया। अब नाव उधर जा नहीं सकती है, नहीं तो मैं उस बच्चे से बात जरूर करता। देखिए वो कितनी दूर से आया है और ये लेकर आया है, और देखिए उसके नाव में कैसे वो चल रहा है, कितनी दूर से आया है केवल राशन लेने के लिए, राशन लेकर जा रहा है। तो मुझे वो तस्वीर देख के बहुत दुख होता है और बहुत डर भी लगता है। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे जो है वो निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? देखिए नीरज कह रहे हैं, यही हमारी ताकत है और एबीपी न्यूज़ की यही पहचान भी है कि नीरज सिलचर में ये कह रहे हैं कि आपका बहुत धन्यवाद कि आप आए, कम से कम हमारी तकलीफ को देखा, सुना, समझा और इसे टीवी पर दिखा रहे हैं। लोग देखेंगे तो समझेंगे कि हम लोग कैसे बाढ़ से आई तबाही के बाद जीने के लिए मजबूर हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।